ऑफ फंक्शन, ये डिफरेंशिएशन का हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 12th के मैथ्स की जान है ये, आगे फ्यूचर में भी बहुत काम आएगा ये। इसलिए ये फंक्शन ऑफ फंक्शन डिफरेंशिएशन का एक टॉपिक है। इसको क्लासिफाइड करके है ना अलग अलग तरीके से हमें पढ़ना पड़ेगा। इसमें अलग अलग टाइप के सवाल हम लेंगे, अलग अलग सिचुएशन लेंगे और उन पे बात करेंगे। और कम से कम 2 से 3 दिन लगेंगे इसको समझने में। कंटिन्यूस 2 से 3 दिन जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, अलग अलग टाइप के सवाल करेंगे, तब हमारे को समझ में आएगा एग्जैक्टली फंक्शन ऑफ फंक्शन होता क्या है। अगर इस बात को हम समझने जाएं, अगर हम इस बात को समझने जाएं कि फंक्शन ऑफ फंक्शन होता क्या है, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं लिखता हूँ, अभी तक आप क्या करते थे, आप लिखते थे भैया कि साइन एक्स लिखते थे सिर्फ ये एक फंक्शन था y इक्वल टू साइन एक्स। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब वो होगा साइन ई टू दी पावर एक्स। अब ये साइन भी एक फंक्शन है और ई टू दी पावर एक्स भी अपने आप में एक फंक्शन है। साइन एक्स जो है वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है और ई टू दी पावर एक्स जो है वो क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। साइन जो है वो हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है और ई टू दी पावर एक्स जो है वो क्या है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ये ऐसा, इसको और घुमा सकता हूँ मैं, साइन ई टू दी पावर रूट एक्स कर सकता हूँ। ये देखिए एक ही फंक्शन के अंदर और फंक्शन आते जा रहे हैं, क्योंकि हमें पता हम ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन भी करते हैं, हम साइन का भी करते हैं। ई टू दी पावर रूट एक्स इसका होगा, फिर रूट एक्स का भी डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। ये हमें पता है, मैंने बोला था कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन याद रखना भैया, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है। ये मैंने करके भी दिखाया था कल। तो ये चीज़ जो है ये कहलाती है फंक्शन ऑफ फंक्शन। इसी बात को हम चेन रूल भी बोलते हैं। इसी बात को हम क्या बोलते हैं, चेन रूल। ठीक है, ये चेन रूल भी होता है, सब एक ही बात है। फंक्शन ऑफ फंक्शन बोलूँ, चेन रूल बोलूँ, या डिफरेंशिएशन को हम सब्स्टिट्यूशन से करेंगे, यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। मतलब एक ही सवाल हमारा कई तरीके से यहाँ पे सॉल्व होगा, तो डिफरेंशिएशन बाय सब्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हैं, डिफरेंशिएशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। तो सब बातों का मीनिंग एक ही है, कोई अलग नहीं है, सारी बातों का मीनिंग एक ही है। वो फंक्शन ऑफ फंक्शन हो, चेन रूल हो या डिफरेंशिएशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इन सारी बातों का मीनिंग एक ही है। तो ये हम एकदम बेसिक चीज़ सीख रहे हैं। 12th का हमारा बेसिक एकदम स्टार्ट हो रहा है और 2 से 3 दिन लगेंगे। आज आपको घबराना नहीं है, टाइम लगेगा, ये मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ठीक है। जितनी चीज़ मैं आज सिखा पाऊंगा उतनी आज, फिर हम उसे कल भी कंटिन्यू करेंगे। तो आज आप इसको आराम से और अच्छे से समझेंगे, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो टाइप फर्स्ट होगा सवालों को करने का, वो टाइप फर्स्ट हमारा होगा पावर और बेस वाले सवाल। ये कुछ मैंने अपने हिसाब से थोड़ा सा समझाने के लिए बना रखा है, बाइफरकेट करा इनको, पावर एंड बेस, पावर एंड बेस, ये वाले सवाल, मतलब पावर और बेस होगा, ठीक है। ये आप नोट कर लें एक बार, अपनी कॉपी पे लिख के रख लो, फंक्शन ऑफ फंक्शन के नीचे लिख के रख लो पावर एंड बेस। पावर और बेस वाले सवाल होंगे हमारे, और फंक्शन ऑफ फंक्शन चल रहा है हमारा, ठीक है। ये हमने स्टार्ट करा है, 9B एक्सरसाइज है, चैप्टर नंबर 9 है हमारा, चैप्टर नंबर 9 और एक्सरसाइज 9B है। चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9B। पहला क्वेश्चन में लेता हूं, y इक्वल टू 2x प्लस 1 की पावर 3। ये देखो ये बेस है और ये पावर है। अब एक तरीका किसी के दिमाग में आया, बोले सर मैं तो a प्लस बी का होल क्यूब लगा के भी सॉल्व कर सकता हूँ, इक्वेशन बन जाएगी, एक डिफरेंशिएट कर दूंगा। बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं। आप यहाँ a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला लगाओ और इसको सॉल्व कर दो। तो यहाँ हमें क्या समझ में आ रहा है कि एक ही सवाल कई तरीके से किया जा सकेगा, लेकिन हमें 12th के अकॉर्डिंग सीखना है। ये तरीका है, एग्जाम में करके आ जाऊँ, सही है, नंबर पूरे मिलेंगे, कोई गलत नहीं। लेकिन इस एक सवाल में ऐसा हो रहा है, लेकिन जब पावर 4 हो जाएगी तो फिर क्या करोगे, पावर 5 हो जाएगी तो फिर क्या करोगे। हमारे को पावर 4 का फार्मूला तो याद नहीं है, वैसे होता है बाइनोमियल थ्योरम से निकाल सकते हैं, मैंने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा रखी है, तो हम बाइनोमियल थ्योरम से निकाल सकते हैं। पावर 5 कर दूं तो भी निकलेगी बाइनोमियल थ्योरम, 6 कर दो, 7 कर दो, 8 कर दो, 10, कुछ भी, व्हाटएवर गिविंग दिस। बाइनोमियल थ्योरम से हमारे को बात पता है कि पावर 4, 5, 6 कुछ भी हो तो हम देके और निकाल सकते हैं। बट फिलहाल हमारी ये बात है, तो a प्लस बी का होल क्यूब लगा के भी आप लोग कर सकते हैं। सभी लोग मुझे a प्लस बी का होल क्यूब लगाकर इसे डिफरेंशिएट करके पर्सनल पे भेजेंगे। चलिए, तो यहाँ हमारा हम डिफरेंशिएशन बाय सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो जो बेस है, इस बेस को आपको टी पुट करना है। ये देखो सब्स्टिट्यूट करा आपने, ठीक है,
यहाँ आप लिखेंगे लेट, माना कि, तो इसको टी पुट करा, सवाल में y इक्वल टू टी क्यूब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ टी रख देंगे ना अपन, तो y इक्वल टू टी क्यूब हो जाएगा और टी ए हो जाएगा। यहाँ पर आपका t का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x होगा, विथ रिस्पेक्ट टू x होगा, t का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ y का डिफरेंशिएशन होगा, देखो जो इधर लिखा है इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, y का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। अब विथ रिस्पेक्ट टू x, तो मैंने बताया था उस दिन स्टार्टिंग वाले दिन कि जिसके भी रिस्पेक्ट में होता है वो नीचे आता है, dy बाई डी एक्स लिख के बताया था, ये बताया था, और जो नीचे आता है वो इंडिपेंडेंट होता है, y जो है वो डिपेंडेंट होगा। हमें चेंज इन y निकालना है, बट किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, मतलब पहले कौन चेंज होगा, x चेंज होगा, x के चेंज होने के कारण कौन चेंज देखने को मिलेगा, y में चेंज देखने को मिलेगा। तो कौन इंडिपेंडेंट हुआ, x, क्योंकि वो अपने आप से चेंज हो रहा है, x के कारण कौन चेंज हो रहा है, y चेंज हो रहा है, तो y जो है वो क्या हुआ, डिपेंडेंट हुआ, x जो हुआ वो क्या हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ। वेरिएबल्स बताए थे मैंने फर्स्ट डे, अगर याद हो तो, याद है सबको ये वाली बात कि जिसके भी रिस्पेक्ट में होगा वो नीचे आएगा, ये बात याद आ रही है, जिसके भी रिस्पेक्ट में होगा वो नीचे आएगा। टी के रिस्पेक्ट में बोला तो यहाँ डेफिनेटली यहाँ टी के रिस्पेक्ट में बोला है, मतलब नीचे डी टी होगा, और किसका हो रहा है, वाई का, तो यहाँ ऊपर ऐसा होगा डी वाई बाय डी टी। जिसके भी रिस्पेक्ट में होगा वो नीचे आएगा, जिस किसी के भी रिस्पेक्ट में होगा वो चीज कहाँ आएगी, नीचे। तो y का t के रिस्पेक्ट में इसलिए dy बाई डी टी, t का x के रिस्पेक्ट में इसलिए dt बाई डी एक्स। अगर मैं एक इक्वेशन लिख दूं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मोशन इक्वेशन, अब बोलूँ कि s का t के रिस्पेक्ट में करो, लगाओ थोड़ा सा दिमाग अपने दिमाग में, s का t के रिस्पेक्ट में, मतलब t कहाँ आएगा, नीचे, और किसका हुआ, s का। ये d का मतलब क्या है, स्मॉल चेंज इन s, t का, ये d का मतलब क्या है, स्मॉल चेंज इन t। ये d क्या बताता है, स्मॉल चेंज, सूक्ष्म परिवर्तन, छोटा छोटा बदलाव, क्योंकि डिफरेंशिएशन का मतलब ही है डिटरमाइन द रेट ऑफ चेंज ऑफ, टू डिटरमाइन द रेट ऑफ चेंज ऑफ, यही मीनिंग है डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन का मतलब ही होता है चेंज पता लगाना, डिफरेंशिएशन का मीनिंग ही क्या होता है, चेंज पता लगाना। तो भैया हम चेंज पता लगाते हैं, तो d मतलब स्मॉल चेंज इन s, d मतलब स्मॉल चेंज इन t, t में चेंज मतलब s में चेंज विथ रिस्पेक्ट टू t, मतलब ये इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है, और s जो है वो डिपेंडेंट है, और कौन है, दोनों, दोनों वेरिएबल है, बोथ आर वेरिएबल्स, ठीक है, ये वेरिएबल होते हैं भैया। आ रही है बात समझ में, तो ये डिपेंडेंट है और ये इंडिपेंडेंट है, क्लियर हो रही मेरी बात। तो s का t के रिस्पेक्ट में, ये याद रखिएगा ये वाली बात, ठीक है। चलिए, तो बात को आगे बढ़ाया अपन ने, जब हमने समझ ली वाली बात, मेरे हिसाब से समझ में आई होगी सबको ये वाली बात। आप सिर्फ इतना ध्यान दें किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। कैसे करेंगे, इसका करना है मतलब डिफरेंशिएशन इसका, तो 1 का क्या हो जाएगा, 0, x का क्या हो जाएगा 1, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है ना। और कैसे पहचानते हैं कांस्टेंट, 1 2 3 ABC PQR, ये कांस्टेंट होते हैं हमारे। या फिर जिसमें x ना लगाओ, दूसरा तरीका, इसमें x नहीं लगा है तो ये कांस्टेंट हो गया, तो ये तो 2 यहाँ पर भी कांस्टेंट, बट इसके साथ क्या लगा है, x लगा हुआ। तो कांस्टेंट जब प्लस या माइनस में हो तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, कांस्टेंट जब प्लस या माइनस में हो तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, अदरवाइज इंटू को या डिवाइड में हो तो वो वैसे ही रहेगा। तो यहाँ x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, तो ये भैया ये निकला मेरा dt बाय डी एक्स, क्या निकला, dt बाय डी एक्स, कितना आया 2। चलिए अब y का t के रिस्पेक्ट में, तो मेरे को पता है यहाँ 3 आगे आ जाएगा और 1 कम हो जाएगा, ये x की पावर n वाला फार्मूला लग गया मेरा, यहाँ x की पावर n वाला डिफरेंशिएशन फार्मूला क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1, यही होता है, पावर आगे आती है और 1 कम करते हैं। पर बोले सर हमारे को तो निकालना dy बाय डी एक्स है, तो इस सवाल में y और एक तरफ x है, अरे ये y है और ये x है, तो निकालना तो dy बाय डी एक्स है, निकालना तो आपको dy बाय डी एक्स है, और निकाल पता नहीं आपने अभी क्या रखा है, ये डिफरेंशिएशन बाय सब्स्टिट्यूशन चल रहा है, ठीक है। तो dy बाय डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, क्या ऐसा लिख सकता हूँ क्या, इस बात को मेरे को 5 लिखना है, मैंने कैसा लिखा 4 + 1, नहीं लिख सकता क्या, 2 का स्क्वायर + 1, ये 5 ही लिखा है, ये 5 ही लिखा है, क्या मैं 5 को ऐसा लिख सकता हूँ,
बोले बिल्कुल सर लिख सकते हो, 5 ही लिखा है क्योंकि वो अल्टीमेटली। ठीक है भैया, तो ऐसा ही मैंने यहाँ पर भी डी वाई बाई डी एक्स को लिख दिया, डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। आप देखो डी टी से डी टी कैंसिल, तो क्या बचा, डी वाई बाई डी एक्स ही तो बचा। तो मैंने इसको एक तरीका और लिख सकते हैं, ऐसा लिखो आप तो, डी टी से डिवाइड, डी टी से इंटू, ये लिखा, नीचे डी टी ऊपर डी टी, यहाँ क्या लिखना अपने को डी वाई, और यहाँ क्या लिखना अपने को डी एक्स, डी वाई ऊपर है, डी वाई ऊपर है, डी एक्स नीचे, डी एक्स नीचे, ये हो गया। देखो ये याद रखने का तरीका हो गया, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी टी, डी टी बाई डी एक्स, डी एक्स से है ना, डी टी से डी टी कैंसिल, बात वही बचेगी। अब डी वाई बाई डी टी की वैल्यू है मेरे पास, क्या है 3t स्क्वायर, और डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू भी है, क्या है 2, 2 3 जा 6 टी स्क्वायर। लेकिन बोले सर जब सवाल y और x में है तो आंसर भी काय में आना चाहिए, y और x में, लेकिन यहाँ तो y और t में हो रहा है, इधर डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन इधर भी तो होना चाहिए वही चीज। तो आपने t की वैल्यू क्या रखी थी, ये, चलो ये रख दो t की वैल्यू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये देखो भैया 2x प्लस 1 का, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। अभी अपन 3-4 सवाल करेंगे इस टाइप के तो समझ में आने लगेगा। पहले सवाल में बात इतने अच्छे समझ में नहीं आएगी, धीरे धीरे करेंगे तो समझ में आएगी आपको। डायरेक्ट मेथड से भी करेंगे, कहाँ से करेंगे, डायरेक्ट मेथड, ये भी हमारे लिए जरूरी है, ये भी जरूरी है हमारे लिए। एक हमने करा सब्स्टिट्यूशन से, पावर और बेस, क्या था हमारा टाइप, पावर और बेस, किसको टी पुट करना था, बेस को, किसको टी पुट करना था, बेस को, क्या था टाइप, पावर और बेस, इसको पुट करा बेस को। सेकेंड मेथड डायरेक्ट मेथड कहलाएगी। इसमें डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट डी वाई बाई डी एक्स होगा। चलिए डायरेक्ट डी वाई बाई डी एक्स होगा, इसमें मैं अगर छुपा लूँ, इसको हिडन कर लूँ, तो आपको दिख रहा होगा यार ये तो x की पावर n जैसा दिख रहा है, क्योंकि ये पूरा x है। अगर ये x की पावर ऐसा दिखे तो क्या होगा, 3 आगे आएगा और x पे से 1 कम हो जाएगा। जैसे ही मैंने हाथ हटाया तो मेरा x ना होकर कुछ और है, कुछ और क्या है, बोले वो 2x प्लस 1 है, ठीक, तो उसी पे से तो कम होगा, हो गया कम, ये 3 आगे आएगा और उस पे से 1 कम होगा, जो भी x होगा वो x लिख देंगे। लिख दिया, इतना समझ में आया। ये हमने अभी किसका डिफरेंशिएशन करा, पावर का, अभी हमने किसका डिफरेंशिएशन करा, पावर का, ठीक है, ये पावर आगे लाया और 1 कम करा हमने। अब अगर सिर्फ x क्यूब होता तो ये करके छोड़ देते, लेकिन जैसे ही मैंने हाथ हटाया तो सिर्फ x क्यूब नहीं है, बेस में x कुछ और है, कुछ और है, तो क्या उसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 का 0, x का 1, क्या बचा 2, 2 3 जा 6, और यह आया मेरा 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। आप देखो पहले वाला आंसर भी यही था और यह वाला आंसर भी वही है, पर ये 2 लाइन में हो गया, ये 2 लाइन में हो गया हमारा सवाल। भैया क्या बोला मैंने, पहले इसको छुपा लो बेस का, पहले पावर का डिफरेंशिएशन कर लो, पावर आगे लाके 1 कम करके लिख दो, फिर हाथ हटाओ, फिर देखो बेस क्या है, फिर बेस का डिफरेंशिएशन करो, फिर हमारे को हमारे बेस का डिफरेंशिएशन करना है। ये सिंपल सी बात है। टी पुट करना था, सब्स्टिट्यूशन से करेंगे अभी, पहले सब्स्टिट्यूशन, बेस को टी पुट करेंगे, वेरी गुड, बहुत शानदार। ये क्या हो जाएगा, जो ये हो जाएगा, बहुत शानदार, ये भी क्लियर हो गया। यहाँ हमारा टी का एक्स के रिस्पेक्ट में, टी का क्या हो रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है, और वाई का किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू टी हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है। यहाँ टी का एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, यहाँ वाई का टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है। हमने क्या पढ़ा था, जिसके भी रिस्पेक्ट में होगा वो कहाँ आएगा, वो कहाँ आएगा, नीचे आएगा। किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, dx के, dx कहाँ आएगा, नीचे आएगा, तो dt बाई dx होगा। किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, t के रिस्पेक्ट में, t कहाँ आएगा, नीचे आएगा। अरे खत्म ही, कैंसिल भी तो हो ना फार्मूले में जाके, एक बार dt ऊपर एक बार dt नीचे होगा, ये तो dt बाई dx और dy बाई dt, ये dt बाई dx, तो dt बाई dx, अब a का 0 x का 1, क्या बचा b, a का 0 x का 1, क्या बचा b, यहां पर आ गए। ये हमें पता है यार, ये तो रूट टी दिख रहा है मेरे को, रूट टी, और रूट टी क्या याद कराया था, 1/2 रूट टी, 1/2 रूट टी,
1/2 √x। लेकिन निकालना तो मेरे को dy/dx है। फिर मैंने क्या बोला था बेटा, एक बार dt नीचे, एक बार dt ऊपर, dy ऊपर है, dy ऊपर, dx नीचे है, dx नीचे आएगा। यही करा था अपन ने। ये dy/dt की वैल्यू क्या है, ये रही भैया मेरे पास 1/2 √t। dt/dx की वैल्यू क्या भैया, मेरे पास b है। क्या बना भैया मेरा, b/2 भैया सवाल जब y और x में है, निकालना भी dy/dx ही था, निकालना भी dy/dx ही था मुझे। ठीक है, तो ये जो आंसर आता ना डिफरेंशिएशन का, जो आंसर आता है, इस आंसर को डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो वो बोल सकता है कि dy/dx निकालो, या वो बोल सकता है फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, अवकलन गुणांक की गणना कीजिए। क्वेश्चन ऐसा भी बोल सकता है, वो dy/dx बोले ऐसा नहीं हो सकता, वो ऐसा बोल सकता है कि फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, अवकलन गुणांक की गणना कीजिए, वो ऐसा ही बोल सकता है सवाल में। तो आपको समझ जाना है कि हमें dy/dx निकालना है। चलिए, अब t की जगह t की वैल्यू रख देंगे हम। क्या है हमारी t की वैल्यू, a + bx। ये देखो, ये रखा गया हमारा, ये हमारा डिफरेंशिएशन बाय सब्स्टिट्यूशन हो गया, ये डिफरेंशिएशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अभी अपन इसको सेकेंड मेथड डायरेक्ट मेथड से भी करेंगे, अभी इसको अपन डायरेक्ट मेथड से भी करेंगे। अब हम करने जा रहे हैं भैया इसकी डायरेक्ट मेथड, ये भी करना आना चाहिए हमें। ये एक्चुअल में फंक्शन ऑफ फंक्शन ही है। डायरेक्ट मेथड को हम फंक्शन ऑफ फंक्शन में काउंट कर सकते हैं। सारी बातों का मीनिंग एक ही होता है, वो सब्स्टिट्यूशन बोल लो, फंक्शन ऑफ फंक्शन बोल लो, चेन रूल बोल लो, मीनिंग सबका एक ही है। चलिए, समझने के लिए अलग अलग बातें बोल लेते हैं। dy/dx छुपाओ भैया, क्या दिख रहा है, अरे ये तो √x दिख रहा है। अरे 1/2 मतलब √x, और √x का डिफरेंशिएशन क्या, 1/2 √x। चला गया 1/2 √x, ये आ गया, दिख रहा है ना सबको बराबर। देखिए भैया √x, ये इसको दबाया तो √x हो गया ना, √x मतलब 1/2 √x। ये पावर का डिफरेंशिएशन करा, पहले पावर का करना है, फिर बेस के लिए a का 0, इसको अलग से लिख के देख लो ऐसा, ये देखो, ये कांस्टेंट 0, x का 1, क्या बचा b, कहाँ लिखना है, इनटू। दोबारा डिफरेंशिएशन करके लिखना कहाँ है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, लिखना आपको इनटू में। कहाँ लिखना है, इनटू में लिखना, कहाँ है, इनटू में लिखना है। आप दोबारा डिफरेंशिएशन करके आपको इनटू में लिखना है, ये बात का ध्यान रखें। एक बार पढ़ा, डिफरेंशिएशन करा, फिर सवाल पे गए, फिर सवाल को पढ़ा, डिफरेंशिएशन करा और इनटू में लिखा। तो इसके लिए मैं आपको एक लाइन बताता हूँ, एक बात का ध्यान रखें। 2 लाइनें मैं आपको बोल के सुना रहा हूँ, इसको बहुत अच्छे से सुनिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। पढ़ते जाओ, डिफरेंशिएशन करते जाओ और इनटू में लिखते जाओ, पढ़ते जाओ, डिफरेंशिएशन करते जाओ और इनटू में लिखते जाओ। ठीक है, पहले तो यही करना है। पढ़ते गए, पहले पढ़ा मैंने √x, पढ़ता गया, डिफरेंशिएशन करता गया, √x पढ़ा, √x का कर दिया, हाथ हटाया, फिर मैंने ये पढ़ा a + bx, फिर a + bx का कर दिया मैंने। तो पढ़ता गया, डिफरेंशिएशन करता गया और इनटू में लिखता गया, पढ़ता गया, डिफरेंशिएशन करता गया और इनटू में लिखता गया। फंक्शन पढ़ा, डिफरेंशिएशन करा, फिर फंक्शन पढ़ा, सवाल पे वापस जाना एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद। यही तो फंक्शन ऑफ फंक्शन है, एक ही फंक्शन के अंदर कितने फंक्शन, तो एक फंक्शन के अंदर जितने फंक्शन होंगे उतनी बार डिफरेंशिएशन होगा। 4 फंक्शन है तो 4 बार, 5 फंक्शन है तो 5 बार डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन n टाइम्स किया जा सकता है, इनफाइनाइट टाइम्स डिफरेंशिएशन किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि डिफरेंशिएशन का मतलब है चेंज पता लगाना। तो किसी भी चीज को कितना भी चेंज, इस मार्कर को मैं कितना भी छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ सकता हूँ, ये डिपेंड करता है मैं कितने छोटे टुकड़े कर रहा हूँ। अगर 2 टुकड़े कर रहा हूँ इतने ऐसे वाले तो ये 2 ही हुआ, लेकिन इससे और छोटे टुकड़े करूंगा तो कितने भी कर सकता हूँ। तो डिफरेंशिएशन को n टाइम्स डिफरेंशिएशन किया जा सकता है, इनफाइनाइट टाइम्स डिफरेंशिएशन किया जा सकता है। ठीक है, आ रही है बात समझ में। तो यहाँ पर अपन ने जितने फंक्शन उतनी बार डिफरेंशिएशन, और जितनी बार डिफरेंशिएशन उतनी बार इनटू में लिखना है। तो 2 लाइनें बोली मैंने यहाँ पर, पढ़ते जाओ, डिफरेंशिएशन करते जाओ और इनटू में लिखते जाओ, पढ़ते जाओ, डिफरेंशिएशन करते जाओ और इनटू में लिखते जाओ। ये पहली लाइन। दूसरी लाइन इसी को आगे कंटिन्यू कर रही है, जो इसके बाद की लाइन है, जितने फंक्शन उतनी बार डिफरेंशिएशन, और जितनी बार डिफरेंशिएशन उतनी बार इनटू में लिखना है। जितने फंक्शन
उतनी बार डिफरेंशिएशन, और जितनी बार डिफरेंशिएशन उतनी बार इनटू में लिखना है। तो 2 लाइनें बोली मैंने, पढ़ते जाओ, डिफरेंशिएशन करते जाओ, इनटू में लिखते जाओ। पहली लाइन मैंने पढ़ा, डिफरेंशिएशन करा, फिर फंक्शन पे गया, फिर पढ़ा, फिर डिफरेंशिएशन करा। ठीक, पढ़ता गया, डिफरेंशिएशन करता गया और इनटू में लिखता गया। ठीक है, उसके बाद जितने फंक्शन, कितने फंक्शन, एक पावर और एक बेस, जितने फंक्शन उतनी बार डिफरेंशिएशन, और जितनी बार डिफरेंशिएशन उतनी बार इनटू में लिखना है। तो 2 फंक्शन थे इसलिए 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ और दोनों बार इनटू में लिखा। 2 फंक्शन थे, 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ और दोनों बार मैंने इनटू में लिखा। ठीक है, तो अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स, ये सवाल है हमारा, एक्स प्लस रूट एक्स। अब क्या करना है, सबसे पहले बोले सर इसको पावर और बेस में कन्वर्ट कर लो। मतलब बिल्कुल इसे पावर और बेस में कन्वर्ट करते हैं। ये रूट का मतलब 1/2 बना लिया, ये हो गया बेस, ये हो गया पावर। क्या बोला भैया, बेस को टी पुट करना है। टी किसको पुट करना है, बेस को। चलो भैया बेस को टी पुट कर लेते हैं, एक्स प्लस रूट एक्स, और इधर क्या हो जाएगा, y इक्वल टू टी की पावर 1/2। अरे t का x के रिस्पेक्ट में dt बाई डी एक्स होगा, t का x के रिस्पेक्ट में dt बाई डी एक्स, x का 1 और रूट यहाँ y का t के रिस्पेक्ट में dy बाई डी टी क्या आएगा, 1/2 रूट टी, y का t के रिस्पेक्ट में dy बाई डी टी, ये निकला dt बाई डी एक्स, t का x के रिस्पेक्ट में या y का t के रिस्पेक्ट में। अब तो समझ में आने लगी होगी बात कि t का x के रिस्पेक्ट में करना है और y का t के रिस्पेक्ट में करना है। अब निकालना dy बाई डी एक्स है, तो क्या करना है, एक बार dt ऊपर लिखना है, एक बार dt नीचे लिखना है। सॉरी, अपने को यहाँ पर अपना जो बन रहा था फार्मूला वो बन रहा था, ये dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। ये एक बार dt ऊपर, एक बार dt नीचे, एक बार dt ऊपर, एक बार dt नीचे। dy ऊपर है हमारा, dy ऊपर है, dx नीचे है हमारा, dx नीचे है। सेम लिखा है, कोई अलग नहीं है। dy बाई डी टी की वैल्यू क्या है, 1/2 रूट टी, और dt बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, ये रही 1 प्लस 1/2 रूट एक्स। फाइनली अब हमारे पास क्या बचा, t की वैल्यू और रखना है। क्या करना है, t की वैल्यू और रखना है, क्योंकि सवाल जब y और x में है तो आंसर भी y और x में देना पड़ेगा। ये मैंने t की वैल्यू भी रख दी, और ये हो गया 1/2 प्लस रूट एक्स, 1 प्लस, ये देखो भैया ये आंसर है मेरा, ये dy बाई डी एक्स निकला। ये इस सवाल का dy बाई डी एक्स ऐसे निकलेगा डायरेक्ट मेथड से। अगेन हमारे को हर सवाल 2 मेथड से करना है, हर सवाल हमें 2 मेथड से करना है। इसका डायरेक्ट मेथड में dy बाई डी एक्स होगा, पढ़ते जाओ, डिफरेंशिएशन करते जाओ और इनटू में लिखते जाओ। सुपर हिट लाइन हमारी, घर में घूमते घूमते याद करते रहो, पढ़ते जाओ, डिफरेंशिएशन करते जाओ, इनटू में लिखते जाओ। जितने फंक्शन उतनी बार डिफरेंशिएशन, और जितनी बार डिफरेंशिएशन उतनी बार इनटू में लिखना है। ये 2 लाइनें हमें गाना है, पढ़ते जाओ, डिफरेंशिएशन करते जाओ, इनटू में लिखते जाओ। चलो भैया पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ा, रूट, अरे रूट का तो भैया 1/2 रूट, ये पढ़ा और डिफरेंशिएशन कर दिया। पढ़ते गए, डिफरेंशिएशन करते गए, फिर सवाल पे जाएंगे, फिर सवाल पर आए, फिर पढ़ा तो क्या मिला भैया मेरे को, फिर मिला मेरे को ये इसका डिफरेंशिएशन। तो x का 1 कहाँ लिखना है, इनटू में लिख रहा हूँ। पढ़ते जाओ, डिफरेंशिएशन करते जाओ और इनटू में लिखते जाओ। पढ़ा भैया, हो गया। अब इसकी बारी आई तो x का 1 और फिर रूट x का 1/2 रूट x। ये देखो भैया ये डायरेक्ट एक लाइन में आंसर आ गया। पढ़ते गए, डिफरेंशिएशन करते गए और इनटू में लिखते गए। कितने फंक्शन थे, 2, एक पावर थी और एक बेस था। तो जितने फंक्शन उतनी बार डिफरेंशिएशन, 2 फंक्शन थे, 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ। कहाँ लिखना था, इनटू में लिखना था। तो जितने फंक्शन उतनी बार डिफरेंशिएशन, और जितनी बार डिफरेंशिएशन उतनी बार इनटू में लिखना था। जितने फंक्शन उतनी बार डिफरेंशिएशन, और जितनी बार डिफरेंशिएशन उतनी बार इनटू में लिखना था।